दोनों बालकों ने जन्म लिया है। राजा उत्तानपाद ने हाथी घोड़े किंकर किंकरियां सब कुछ दान में लुटाया है। जैसे ही बड़ा प्रसन्न है, सारी अवध अयोध्या प्रसन्न है, सारे नंगर के नर नारियां प्रसन्न हैं। एकदम सुंदर सुंदर भजन होने लगे राजा के दरबार में। खंजड़ी बाज उठी राम भजन होता है, खंजड़ी बाज उठी राम भजन होता है, खंजड़ी बाज उठी राम भजन होता है, खंजड़ी बाज उठी राम भजन होता है। देखो ध्रुव का शुभ जन्म होता है, आज देखो ध्रुव का ये शुभ जन्म होता है, देखो ध्रुव का शुभ जन्म होता है, आज देखो ध्रुव का ये शुभ जन्म होता है। होता है। लोग कहते हैं जय हो, लोग कहते हैं जंगल में मोर रहता है, मोरनी नाचती मोर बड़ा छोटा है, मोरनी नाचती मोर बड़ा छोटा है, मोर बड़ा छोटा है, मोरनी नाचती मोर बड़ा छोटा है, खंजड़ी बाजती राम भजन होता है। लोग कहते हैं जंगल में हिरण रहता है, हिरनिया नाचती और हिरण बड़ा छोटा है, हिरनिया नाचती हिरण बड़ा छोटा है। आज देखो ध्रुव का शुभ जन्म होता है, आज देखो ध्रुव का ये शुभ जन्म होता है। भगवान की जय हो। आज बड़ा प्रसन्नता से राजा उत्तानपाद ने प्यारे भगवत प्रेमियों दोनों बेटों की बड़ी बड़ी खुशियां मनाई हैं। धीरे 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 श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परिषद 5 वर्ष के दोनों बालक हो जाते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों आपस में ध्रुव और उत्तम भैया दोनों बड़े प्रेम से सलाह से रहते हैं। मौसी मैया में कोई फर्क ही नहीं, दोनों भैया समझते प्यारे भगवत प्रेमियों साथ साथ में खेलते हैं। लेकिन जब मौसी की नजर पड़ जाती है तो ध्रुव को अंदर खींच ले जाती, कहती तू सौत के साथ में इस दासी के बेटे के साथ मत खेला कर। लेकिन उत्तम भैया ध्रुव भैया को चाहते थे, ध्रुव उत्तम को बहुत प्यार करते थे। एक दिन धीरे धीरे दरबार में चले गए खेलते खेलते, ध्रुव आगे हैं उत्तम पीछे। दरबार लगा और भाग करके ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठ गए, उत्तम भैया बगल में खड़े हो गए। बड़े प्यार से राजा प्रसन्न है। प्यारे भगवत प्रेमियों देवर्षि नारद वहीं पर बैठे हुए हैं, सारा दरबार जुड़ा हुआ है। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा कि आज इस समय महाराज की जो गोद में बैठा वो मेरा आशीर्वाद है, बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय प्रसन्न होते हैं देवर्षि नारद कि ये कोई और नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। प्यारे भगवत प्रेमियों उसी समय नारद जी उठे और चुपचाप चल दिए और मौसी के आंगन में पहुंच जाते, बोलिए गोविंद भगवान की। जाकर के कहा महारानी को प्रणाम हो, में देवर्षि नारद। एकदम जो नारद ऋषि को नाम सुनो, एकदम बैठका दो, आसन दो, आइए नारद ऋषि आओ। एकदम आए। नारद ऋषि बोले और बताओ महारानी क्या हाल है? बोले और तो सब ठीक है, आप सुनाओ। बोले मैं तो ठीक हूँ। बोले आपकी बड़ी सौत के क्या हाल है? महारानी बड़ी रानी की क्या हाल है? अरे बोले उस रानी की किसकी बात करते हो, सौत की? बोले हाँ उस सौत की। अरे बोले वो तो दासी से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, उसकी क्या बात करोगे? कहा जाता है कि इंसान को कभी सदैव अपनी ही नहीं प्रशंसा करनी चाहिए, औरों की भी प्रशंसा करोगे तो स्वयं अपनी प्रशंसा हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा जाता है कि बड़ों का आदर करना ये एक सबसे बड़ी पूजा होती है और पूजा का ही नाम आदर होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।
कहने लगे वो सौत हमारी वो दासी से भी बदतर हो चुकी है। नारद ऋषि कहने लगे रानी तुम्हारी नजर में वो दासी और सौत होगी, लेकिन महाराज की नजर में दोनों बराबर है। बोले कभी हो ही नहीं सकता। मेरे बगैर राजी के महाराज की इतनी हिम्मत नहीं है कि दासी सौत के सामने खड़े भी हो जाएं। बोले नहीं तुमको लगता है, लेकिन महाराज हृदय से दोनों को प्यार करते। बोले कभी ये हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं हो सकता है तो दरबार में चली जाओ, देखाओ जाकर के क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है, पता चल जाएगा, चली जाओ। एकदम नंगे पैर भगी चली गई सुरची मौसी, और जैसे ही दरबार लगो देखो लंबी नजर डारी, और एकदम क्या देखा कि उत्तम बगल में खड़े और ध्रुव को गोद में लिए महाराज बैठे हुए हैं। ए भैया आओ गिनो न ताओ गिनो, भजी नंगे पैर चली गई सीधी गद्दी पर चढ़ी, और गद्दी पर तो महाराज के पास पहुंचे। महाराज के एकदम गोद में जो ध्रुव बैठे और पकड़ के पांव फेंक दिए ध्रुव को प्यारे भगवान और वहां से एकदम चली, और जैसे ध्रुव उठ करके खड़े हुए एक तमाचा और जाल में दिया। अरे दुष्ट पापी, अरे तुझे महाराज की गोद में बैठना होता तो तूने मेरी कोख से अवतार लिया होता, लेकिन तूने सौत की कोख से जन्म लिया है, और तुझे बैठने के लिए अधिकार किसने दिया। एक और तमाचा दिया ध्रुव की गाल में प्यारे। एकदम ध्रुव वहां से चले आए प्यारे भगवत प्रेमी रोते हुए। एकदम महाराज का महाराज कम से कम ये देख लिया करो कि दासी पुत्र को आप गोद में बैठा ले हुए मेरे उत्तम नीचे खड़े हुए हैं, लेकिन महाराज नहीं बोले। समाज था, दरबार था प्यारे भगवत प्रेमियों, और ध्रुव रोते रोते एकदम वापस आए। एकदम आंगन में पहुंचे मैया के सामने, तो मां ने एकदम देखा ध्रुव को, आंसू निकल रहे हैं ध्रुव के। एकदम भाग करके मैया पहुंची, कहने लगी पुत्र ध्रुव क्या हो गया, किसने तुमको मारा है। कहने लगे मैया मुझे किसी और ने नहीं मारा, मुझे मौसी ने मारा। बोले क्यों मौसी के घर गया। बोले मैं नहीं मौसी के घर गया माँ। फिर क्यों मारा, क्यों मारा। बोले मैं तो दरबार में पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गया, उत्तम मेरे साथ में था, इसी बात पर मुझे मौसी ने मारा है। प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मौसी ने मारा, मैं पिताजी की केवल में गोद में जाकर के बैठ गया, ऐसी बात पर मुझे मौसी ने मारा। एकदम माँ समझ गई कि अब मैं उलाहना लेकर के जाऊंगी तो वो हमसे लड़ेगी, वो इतनी खड़ी है, चतुर है, तेज है, उससे क्या कहूंगा। एकदम कहने लगे ध्रुव तूने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मौसी ने तुझे मारा। बोले क्यों माँ, हमने क्या कसूर किया है जो मौसी ने मुझे मारा। बोले तूने बहुत बड़ा कसूर किया है ध्रुव। बोले क्या। बोले तू पिताजी की गोद में क्यों बैठा, वो तो उत्तम के पिताजी है, तेरे पिताजी नहीं है, इसीलिए मौसी ने मारा। ध्रुव कहने लगे मां वो उत्तम के पिताजी। बोले हाँ। ए मां वो उत्तम के पिताजी, फिर मेरा पिताजी कौन है, मेरे कहां है पिताजी, मेरा पिता कौन है मां, सच बताओ, जल्दी बताओ। लेकिन प्यारे भक्तों मैया तो भगवान से भरोसा करती थी, इससे कहने लगी तेरा पिता तो भगवान है, और अपना पिता भगवान से कहने लगे मैया मेरे पिता भगवान है। बोले हाँ, क्योंकि माँ ईश्वर पर भरोसा करती थी। प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम ध्रुव कहने लगे मैया सच कह रही, इसलिए मौसी ने मुझे मारा है। मैं उत्तम के पिता की गोद में बैठा, लेकिन मेरे पिता भगवान है कहाँ। माँ हमें बता दीजिए, शीघ्र मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा, जाकर के जरूर बैठूंगा, लेकिन मेरे पिता भगवान है कहाँ, समय बता माँ। बोले पुत्र तेरे पिता बहुत दूर रहते हैं, नहीं रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से कभी कभी पिता मिलते हैं। प्यारे भगवत प्रेमी ध्रुव कहने लगे माँ बिल्कुल नहीं यार, बोल रहा है ये सही करो यार, इसे क्यों दुश्मनी निभा रहे हो, क्या मतलब है भाई साहब। उसी समय ध्रुव चले आए। प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम मैया ने समझाया ये बता तुझे किसने मारा। तो ध्रुव कहने लगे मैया कि बबुलाल मैया बोई गोद में
मौसी ने मारा उसका मुझे कोई दुख नहीं, केवल दुख मुझे इस बात का हुआ मेरी मैया के बेटे सुन कलेजे छोड़े और मौसी को दुख नहीं बबलू नहीं फंसे बोले और मौसी को दुख नहीं बबलू नहीं फंसे बोले। मारो कहे गुरु महाराज भैया कोई मौसीने मारो उत्तम दोनों भैया और खेलन गए भैया उत्तम दोनों भैया और खेलन गए भैया पे बैठे थे महाराज कोई पिता गोद पे ठारो मौसी ने ढकेला मारो पिता गोद पे ठारो मौसी ने ढकेला मारो फूटे पेरी महाराज भैया कोई मौसी ने एकदम ध्रुव कहने लगे माँ कि बबुला ने मैया मोए गोद बैठा रो और मौसी ने पकड़ी बांध ढकेला मारो। अरे मेरी मैया बहन सुन कलेजे भाई छोले और मौसी को दुख ना है पिता नहीं मुख से बोले पिता शब्द कह देते मुझे बुरा नहीं लगता। माँ कहने लगे पागल तेरे पिता नहीं है वो इसलिए तो मौसी ने मारा है। बोले मैया फिर बोले मैं कह रही तेरे पिता भगवान है। बोले मेरे पिता फिर कैसे मिलेंगे। एकदम ध्रुव कहने लगे माँ और कुछ नहीं मुझे ये बता दे जब तक मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ जाऊंगा तब तक मुझे मां चैन नहीं आएगा। क्या बोले ध्रुव ऐसे ही थे प्यारे भक्तों कि मैया पूछूं तो ये बता दे मोई कहां कि मैया पूछूं तो ये बता दे मोई राम कहां पाऊं और किस जगह बसे भगवान के जिस जगह बसे भगवान के मेरी मम्मी जाऊं बता दे मैया पूछू तो बता दे मोए राम का पाऊं और किस जगह बसे भगवान वहां में जाऊं मैया बता दे। एकदम कहने लगी ध्रुव उनको पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं बड़े बड़े योग करने पड़ते हैं तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होती है और कहीं जाकर के जंगलों में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती तब परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं।
एकदम ध्रुव कहने लगे माँ अब भगवान की तपस्या करूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, सीधा जंगल में जाऊंगा। एकदम मैया कहने लगी पागल ध्रुव, अभी तेरी उम्र तपस्या की नहीं है, अभी तेरा उम्र भजन करने की नहीं है, तेरी उम्र 5 वर्ष की है। ए ध्रुव अभी तेरी बाली उम्र है, शेर चीते जो वन में मिलेंगे बेटा नाजुक बदन को चुभेंगे, और हुस्न बाली उम्र या तेरी बेटा भक्ति के काबिल नहीं है, अभी तू भक्ति भजन की योगी नहीं है। ध्रुव कहने लगे मैया तुम भक्ति भाव की बात करती हो, लेकिन अब कितने भी तूफान आंधी आ जाए, लेकिन तेरा बेटा ये रुकने वाला नहीं, अब जाएगा। और ध्रुव क्या बोले माँ कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, और बन को अब जाना है, और भगवान को पाना है, बन को अब जाना है, और भगवान को पाना है, और बन को अब जाना है, और भगवान को पाना है। लूंगा सीधी डगर डगर घर चले छोड़ कोई खेल था भैया मुझको जैसे कोई खेल था। क्रोध में मौसी आई दया जलाई
समय ध्रुव कहने लगे मैया मैं जाऊंगा। एकदम माँ समझ गई अब ये ध्रुव नहीं मानेगा प्यारे भगवत प्रेमियों, फिर समझाने लगी। लेकिन ध्रुव समझ गए माँ हमेशा रोकती रहेगी। प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम झटका मारा और ध्रुव एकदम दरवाजे पर आ जाते। राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा मेरा ध्रुव जंगल के लिए जा रहा है। देवर्षि नारद को भेजा कि कैसे भी मेरे ध्रुव को वापस लौटा लो। यदि राज मांगे तो राज देना, मुकुट ताज मांगे तो मुकुट ताज दे देना, ध्रुव को लेकिन जंगल में मत जाने देना। नारद ऋषि आगे कहने लगे पुत्र कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। और क्या है जब कुछ न पास रहे तो बाबा बन जाओ, बस भगवान का भजन करो। मेरे घर में क्या है, इस घर में मैं क्या रह करके करूंगा? बोले इस घर में रहो, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया। बोले इस घर में हमें मरना नहीं है, मेरी मैया नहीं बहुत कष्ट सहन किए हैं, मेरी माँ कष्ट सहन कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता। और मौसी को लाने मेरी माँ सो सकती है लेकिन मैं नहीं सो सकता। प्यारे भगवत प्रेमियों ध्रुव चलती है आगे के लिए, लेकिन नारद ऋषि ने कह दिया ध्रुव आज से और आधा राज्य ध्रुव तुम ले लो, आधा भैया उत्तम के लिए छोड़ दो। ध्रुव सोचने लगे हे भगवान अब तक तो हमें कच्छ में लौना है और आज 13 महीने जैसे नाम से चले आधो राज वापस करने लगे। ये लोग कहने लगे हम नहीं रुकेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों ऋषि नारद कहने लगे महाराज ध्रुव नहीं रुक रहा है। उत्तानपाद ने कह दिया सारा राज ध्रुव को दे दो। नारद ऋषि ने कहा महाराज ने सारा राज देने के लिए कह दिया है।